वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और पोएम लेके आया हूँ और इस पोएम का नाम है स्नोड्रॉप और स्नोड्रॉप लिखी है टेड ह्यूज ने। ठीक है, ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है स्नोड्रॉप। स्नोड्रॉप एक फूल है, प्लांट है। ठीक है, तो ये विंटर्स में किस तरह से ये बिहेव करता है, किस तरह से ये अपने आप को सरवाइव रखता है, इसके बारे में टेड ह्यूज ने लिखा है। तो ये हैं टेड ह्यूज। तो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड जेम्स ह्यूज, फेमसली नोन एज टेड ह्यूज, was an intelligent child of William Henry and Edith Hughes. इनका बेटा था। He was born on 7th of August in 1930 in Mytholwright. जगह का नाम है in West Riding of Yorkshire. His family moved to Maxborough in South Yorkshire when he was 7. जब वो 7 साल का था, उसकी फैमिली जो है वो मैक्सबोरो के लिए शिफ्ट हो गई थी। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लेप ऑफ नेचर। नेचर में यानी कि जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसमें अपनी लाइफ जो है वो पास की, स्पेंड की। दीज अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वर डोमिनेटली रूरल। देहाती जिंदगी उसने बसर की। विच प्रूव्ड ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिज पोएटिक इमेजिनेशन। और ये जो उसने अर्ली लाइफ जो थी वो रूरल एरियाज़ में स्पेंड की, जिसकी वजह से उसके जो पोइटिक इमेजिनेशन थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई। तो इनको जो टेड ह्यूज थे, इनको जानवरों और प्लांट्स के बारे में काफ़ी क्या था, अटैचमेंट थी, उनके लिए अटैचमेंट थी। ठीक है, तो इनके वर्क्स हैं, बेस्ट पोएम्स हैं। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पोइट, काफ़ी शानदार पोइट रहे हैं ये। ठीक है, सम ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स इंक्लूड द थॉट फॉक्स, स्नोड्रॉप, यही पोएम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, पाइक, व्यू ऑफ ए पिग, हॉक रोस्टिंग, क्रोज फर्स्ट लेसन एंड द ब्लू फ्लैनल सूट। ये इनकी जो बेस्ट पोएम्स हैं। ठीक है, तो अब इस पोएम की इंट्रोडक्शन है। द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एडवर्ड जेम्स ह्यूज। एडवर्ड जेम्स ह्यूज इनका जो पूरा नाम, और पॉपुलरली ये जो इनको कहते थे टेड ह्यूज। ठीक है, ही डेवलप्ड लव फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। काफ़ी मोहब्बत थी इनको जानवरों और परिंदों के बारे के लिए। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही। एंड इट रिमेन्ड विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। और वो मोहब्बत जानवरों और परिंदों के जो मोहब्बत थी वो एंड मतलब पूरी कंप्लीट लाइफ में वो रही वो मोहब्बत। द पोएम पोर्ट्रेज ए वेरी क्रूअल एंड ब्रूटल इमेज ऑफ नेचर थ्रू विंटर सीजन। विंटर सीजन की ब्रूटल यानी कि क्रूअल नेचर जो है वो इस पोएम में उसने बताई है। ठीक है, तो इस पोएम की समरी है। इन दिस पोएम द स्नोड्रॉप, स्नोड्रॉप जो है वो क्या है, जैसे मैंने बताया प्लांट है और प्लांट का फूल है। स्नोड्रॉप हैज़ बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिशन, उसकी सर्वाइवल अगेंस्ट द ब्रूटल या हार्श विंटर। जो सर्दियां हैं, काफ़ी जालम और मतलब डेथ काज करने वाली जो विंटर्स हैं, उन पे किस तरह से सरवाइव होता है स्नोड्रॉप, या स्नोड्रॉप जो है किस तरह से अपने आप को सरवाइव करता है, वो इस पोएम में बताया है। द पोइट रिप्रेजेंट्स नेचर एज वेरी क्रूअल। नेचर जो है, नेचर को रिप्रेजेंट किया है पोइट ने कि बहुत ब्रूटल है, क्रूअल है, हार्श है। ठीक है, एंड हार्टलेस इन द विंटर सीजन। हार्टलेस है, बेरहम है। विंटर रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मैनी क्रिएचर्स।
जिंदा जानवरों की विंटर जो है, सर्दी जो है इतनी हार्श है, इतनी ब्रूटल है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है उनकी मूवमेंट्स जो है, उनकी जो हरकत है उसको बंद कर देती है। ठीक है, जानवर जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हार्ड हो जाते हैं, मूवमेंट जो है उनकी रुक जाती है इस कपकपाती सर्दी में। इन स्पाइट ऑफ द हार्शनेस ऑफ द क्लाइमेट, ये जो क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट के बावजूद भी द स्नो ड्रॉप परस्यूज हर एंड्स, मीन्स कंटिन्यूज हर एंड्स एंड पुशेस थ्रू थिक लेयर्स ऑफ स्नो, और अपने आप को पुश करता रहता है थ्रू थिक लेयर्स ऑफ द स्नो। उसके ऊपर जो है बर्फ जम जाती है ना, लेयर्स, तो अपने आप को वो मतलब उस थिक लेयर से ऊपर जो है वो निकलने की कोशिश करता है, निकल जाता है। विंटर सीम्स टू हैव इंड्यूस्ड ब्रुटैलिटी इन एवरीथिंग, तो ऐसा लगता है कि जो इंड्यूस कर रखी है, कंटिन्यू कर रखी है। ठीक है, इतनी हार्श जो है ये विंटर है कि जानवर जो हैं, लिविंग क्रिएचर जो है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो दिल की धड़कन जो है वो बंद हो रही है, लेकिन फिर भी जो ये स्नो ड्रॉप जो है अपने आप को, अपनी जो आपको जिंदा रखे हुए है, अपने आप को जो है उस कपकपाती सर्दी में जो है वो जिंदा रखे हुए है। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट है इस पोएम का। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, ग्लोब यहां पे स्नो ड्रॉप है, ग्लोब यहां पे क्या है, स्नो ड्रॉप। ठीक है, ग्लोब एक मतलब अर्थ को भी बोला जाता है। ठीक है, ग्लोब एज ए अर्थ भी इस्तेमाल किया है पोइट ने। राउंड द माउस इज डल्ड विंटरिंग हार्ट, माउस यहाँ पे जानवर है ये, विजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, ब्रास एक मेटल है। मूव थ्रू एंड आउटर डार्कनेस नॉट इन दियर राइट माइंड्स, विद द अदर डेथ्स शी टू परस्यूज हर एंड्स, शी फॉर स्नोड्रॉप, ब्रूटल as the stars of this month, her pale head heavy as metal। तो ये विंटर हार्शनेस ऑफ द विंटर सीजन जो है ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट। ठीक है, इट इज़ द विंटर सीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में बर्फ ही बर्फ है, तो विंटर सीजन है। ठीक है, तो पूरी जो है ज़मीन जो है, अर्थ जो है वो श्रंक टाइट हो गई है, मतलब ठंड के मारे सुकड़ सी गई है, तो मतलब इतनी मतलब फ्रीज सी हो गई है, जम सी गई है। तो पोइट ने वर्ड ग्लोब इस्तेमाल किया है, किसके लिए, स्नोड्रॉप फ्लोर के लिए। क्यों इस्तेमाल किया है ग्लोब, क्योंकि उसका जो हेड है वो क्या है, राउंड है। आप इसकी देख सकते हैं पिक में किस तरह से इसका हेड जो है वो ये यहाँ से राउंड है। ठीक है, तो द कोल्ड विंटर हैज श्रंक टाइट द हेड ऑफ दिस फ्लावर आल्सो, इस कोल्ड विंटर ने, ये सर्दी के मौसम ने इसको ग्लोब के हेड को, यानी कि स्नो ड्रॉप के हेड को क्या कर दिया है, श्रंक, सुकड़ा दिया है, सुकड़ सा गया है ये। आगे राउंड द माउसेस डल्ड विंटरिंग हार्ट विजल एंड क्रो। ठीक है, ये क्या है, जानवर हैं, एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। देन द पोइट लुक्स एट द माउस एंड वॉचेस इट्स मिजरेबल प्लाइट, और इसकी खतरनाक जो कंडीशन है, बुरी हालत जो है वो देखता है। ठीक है, द टेरिबल कोल्ड हैज़ डल्ड द बीट ऑफ दिस पुअर एनिमल्स हार्ट, यानी कि डल्ड विंटरिंग हार्ट, जो ये जानवर हैं इनकी जो हार्ट बीट है इनको धीमा कर रखा है सर्दी ने। ठीक है, और ये इनकी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ये चल नहीं पा रहे हैं, और ये मतलब बिल्कुल डेथ के दहाने पर हैं। इतनी हार्श विंटर है, इतनी ब्रूटल विंटर है।
इतनी क्रूअल जो है ये विंटर है, ठीक है। अब ये जो जानवर हैं ये अब चल भी नहीं पा रहे हैं, दे आर अनेबल टू मूव। वट एवर लिटल मूवमेंट्स दे मेक इट इज ऑल इन डार्कनेस ओनली बिकॉज इट इज डार्क इवनिंग ड्यूरिंग द डे। अब वो थोड़ी सी जो मूवमेंट जो कर रहे हैं वो मूव थ्रू एंड आउटर डार्कनेस, दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है, दिन में भी क्या अंधेरा छाया हुआ है और सूरज का नाम व निशान भी नहीं है, ठीक है। नॉट इन दियर राइट माइंड्स, अब वो ये जानवर हैं, जानवर जो हैं दे आर नॉट इन दियर राइट माइंड्स, मतलब इतने वो मतलब अब वो चल भी नहीं पा रहे हैं, बेहोश से हैं, ठीक है। कैसे बेहोशी छाई हुई है इनमें? ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड। अब वो दे कांट थिंक व्हाट टू डू, अब वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए और कहाँ जो है रहा जाए, कहाँ शेल्टर पाई जाए, अब ये सोच भी नहीं पा रहे ये जानवर। With the other deaths, she too pursues her ends. Brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. ठीक है, अब जो है पोइट जो है वो स्नो ड्रॉप की तरफ देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अब ये शी जो है ये स्नो ड्रॉप के लिए इस्तेमाल हुआ है। He calls it a she because it has the marvelous ability to bear flowers in such cold even. मतलब ये she वर्ड जो है इसलिए पोइट ने इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें शक्ति है, कैपेबिलिटी है टू बियर फ्लावर्स, फूल जो है इस पे लगे हुए इस कपकपाती सर्दी में, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शनल पावर है टू सर्वाइव, ठीक है, कैपेबिलिटी है, इस हार्श विंटर में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी है। इन स्पाइट ऑफ सच परस्यूज ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल, मतलब इन स्पाइट ऑफ सच कोल्ड, इस कोल्ड इतनी जो कपकपाती सर्दी और बर्फ होने के बावजूद भी इट कीप्स परस्यूइंग इट्स एंड्स, जो इसका एंड है वो परस्यू कंटिन्यू करके रखा हुआ, यानी कि सर्वाइव है कर रखा है अपने आप को। इट कैन पुश इट्स स्टेम अप इवन थ्रू द थिक स्नो, स्टेम जो है इसका जो तन्ना जो है तो इसको जो है पुश करे हुए, पुश करके स्नो से, थिक स्नो से बाहर जो है वो निकाल रहा है। इट सीम्स एज ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, द स्टार इन दिस विंटरी मंथ डू नॉट हैव एनी चार्म, क्योंकि इस महीने में स्टार्स में कोई चार्म नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है, ठीक है, और कोई इमोशन जो है वो एरोज नहीं करते हैं इन द हार्ट्स ऑफ द बिहोल्डर, में कोई मतलब इमोशन जो है वो जगाते नहीं हैं। इसी तरह से हर पेल हेड हैवी एज मेटल, इसी तरह से स्नो ड्रॉप जो है उसका हेड जो है वो झुका हुआ है, ड्रूपिंग हेड है, फेल्स टू प्रोड्यूस एनी इमोशन इन द बिहोल्डर। अब वो इमोशन जो है वो क्रिएट करने में जो देखता है, उस स्नो ड्रॉप को जो देखता है उसके माइंड में इमोशन जो है वो नहीं जग रहे हैं, उन इमोशंस को जागने में वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये खूबसूरत पोएम लिखी है टेड ह्यूज ने स्नो ड्रॉप के बारे में, स्नो ड्रॉप किस तरह सर्वाइव कर रहा है इस हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में, उस टेड ह्यूज ने इस पोएम में बयान किया है, ठीक है। अब ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम, पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में क्या क्या इस्तेमाल हुई है। एक तो सिमिली इस्तेमाल हुई है, मेटाफर हुआ है, सिमिली जिसमें लाइक और एज से मतलब लाइक और एज का इस्तेमाल किया गया हो कंपैरिजन में,
विजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये सिमिली है। तो मेटाफर इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो। ग्लोब श्रंक टाइट विच मीन्स स्नो ड्रॉप, अब सिंबलिज्म का इस्तेमाल हुआ है ब्रास मेटल वगैरह का। अब पर्सोनिफिकेशन, नेचर इज पर्सोनिफाइड एज स्नो ड्रॉप, नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। एजोनेंस क्या होता है? इट इज़ द सिमिलरिटी ऑफ द इन वावल, वावल साउंड की सिमिलरिटी बिटवीन टू सिलेबल्स क्रिएटेड बाय सेम कॉन्सोनेंट्स बट डिफरेंट वावल्स और वाइस वर्सा। राउंड द माउस इज डल्ड विंटरिंग हार्ट मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस। अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल लेटर यूजुअली कॉन्सोनेंट। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, ठीक है। तो दूसरा इमेजेस, इसमें इस पोएम में काफ़ी इमेजेस जो हैं वो यूज़ की हैं। नेचर की इमेज है, यूनिवर्स की है, मेटल की है, ठीक है। तो नेचर की इमेज में है माउस, विजल, क्रो, स्नो ड्रॉप, ठीक है। यूनिवर्स में ग्लोब और स्टार्स, आउटर डार्कनेस यानी कि डेथ। मेटल की इमेज जो है वो ब्रास वगैरह, ठीक है।